हेलो एवरीवन। आज जो हमारा टॉपिक है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, पेडियाट्रिक का फर्स्ट चैप्टर है। तो व्हाट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ होता है इंक्रीज इन साइज और मास ऑफ टिश्यू। अगर कोई टिश्यू का साइज इंक्रीज हो रहा है और मास इंक्रीज हो रहा है तो इसे हम बोलते हैं ग्रोथ। और ये होता है क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। क्वांटिटेटिव मतलब हम इसे इसका क्वांटिटी हमें पता होता है। जैसे कि हमारा वेट जो इंक्रीज होता है, वेट या हाइट, उसका हम मेजर कर सकते हैं क्वांटिटेटिव। इसीलिए ग्रोथ को कहते हैं क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। ग्रोथ इज द इंक्रीज इन साइज और मास ऑफ टिश्यू। देन डेवलपमेंट क्या होता है? व्हाट इज डेवलपमेंट? डेवलपमेंट होता है मैच्योरेशन एंड फंक्शन। तो मैच्योरेशन होना ये डेवलपमेंट होता है। और ये होता है क्वालिटेटिव मेजरमेंट। ठीक है। तो ग्रोथ होता है क्वांटिटेटिव मेजरमेंट एंड डेवलपमेंट होता है क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव मेजरमेंट। उसके बाद हम कुछ स्टेजेस देखेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। तो प्रीनेटल पीरियड पे पहले देखेंगे। तो 0 to 14 डेज ओवम होता है। 0 to 14 डेज ओवम। उसके बाद 14 to 8 होता है एम्ब्रियो। देन 8 to 40 वीक फिटस बोलते हैं। तो ये होगा हमारा प्रीनेटल पीरियड का। देन पोस्टनेटल पीरियड में आता है, मतलब डिलीवरी होने के बाद न्यूनेट आता है, जो 0 to 28 डेज, मतलब डिलीवरी होने के बाद 28 डेज के बीच में हम उसे बोलते हैं न्यूनेट। इन्फांसी उसके बाद स्टार्ट होता है 29 डेज to 1 ईयर। ठीक है। देन टोडलर 1 to 3 ईयर, प्री स्कूल 3 to 6 ईयर। देन स्कूल गोइंग चिल्ड्रन 6 to 10 ईयर इन गर्ल्स एंड 6 to 12 ईयर इन बॉयज। देन आता है एडोलसेंट, वो भी 3 है, अर्ली मिडिल एंड लेट। तो 12 से लेके 20, 12 से 20 ईयर तक एडोलसेंट। तो ये आपको याद रखना है। 3 स्टेज प्रीनेटाल पीरियड पे, जैसे कि ओवम, देन एम्ब्रियो, देन फिटस, उसके बाद न्यूनेट। न्यूनेट 0 to 28। उसके बाद इन्फांसी 1 ईयर। देन 1 to 3 ईयर टोडलर। देन प्री स्कूल, देन स्कूल गोइंग, देन एडोलसेंट। एडोलसेंट का 3 फेज होता है। उसके बाद आता है फैक्टर अफेक्टिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कौन कौन सा फैक्टर हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है? जैसे कि एज, देन रेस, देन जेनेटिकल फैक्टर, मैटर करता है जेनेटिकल फैक्टर, देन सेक्स, देन बायोरिदम, सीजनल वेरिएशन, एंटीनेटल फैक्टर, देन नाटल फैक्टर। न्यूट्रिशनल भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन हार्मोनल फैक्टर ऑल्सो। Then environmental factor like infection, illness, trauma to growing part of bone. Then social factor, then socio-economic class, then cultural habit, then ये सारा बहुत सारा है। तो ये आपको याद रखना है, द फैक्टर विच अफेक्ट आवर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये हो गया हमारा फैक्टर। देन प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है उसका प्रिंसिपल क्या होता है, उसका रूल रेगुलेशन तो होता है ना। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या होता है? तो बस आपको यहाँ पे दो चीज याद रखना है। जैसे कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है। ये होता है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। देन ग्रोथ पैटर्न ऑफ एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक। ये भी आपको याद रखना है कि हर इंडिविजुअल का ग्रोथ पैटर्न यूनिक होगा। देन डिफरेंट बॉडी टिश्यू ग्रोथ एट डिफरेंट रेट। हमारा जो टिश्यू वगैरह है, टिश्यू, वो डिफरेंट टिश्यू डिफरेंट रेट पे ग्रो करेगा।
डिफरेंट रेट पे ग्रो करता है। ठीक है, देन उसके बाद आता है डेवलपमेंट डिपेंड करता है मैच्योरेशन ऑफ नर्वस सेल। हमारा जो नर्वस सेल कितना मैच्योर है उस पर डिपेंड करता है कि हमारा डेवलपमेंट कितना होगा। तो 1 2 3 4 ये 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। द सीक्वेंस ऑफ अटेनमेंट ऑफ माइलस्टोन इज सेम इन ऑल चिल्ड्रन। ये भी आपको याद रखना है कि जो सीक्वेंस होता है माइलस्टोन का ये सेम होता है, लेकिन हम यहाँ देखे थे कि जो इंडिविजुअल का ग्रोथ होता है वो यूनिक पैटर्न पे होता है, लेकिन माइलस्टोन सेम होता है, माइलस्टोन सेम होगा। देन उसके बाद जो डेवलपमेंट का प्रोग्रेस होता है वो सेफालोकोडाल डायरेक्शन होता है। जो डेवलपमेंट होता है वो होता है सेफालोकोडाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेफालोकोडाल एंड प्रोक्सिमो डिस्टल, एंड प्रोक्सिमो डिस्टल ये पैटर्न पे ग्रो होगा। सेफालोकोडाल मतलब हेड से मेरा डेवलपमेंट ग्रोथ स्टार्ट होगा कोडाल। प्रोक्सिमो प्रोक्सिमल पार्ट से डिस्टल पार्ट होगा। प्रोक्सिमल मतलब पास में, प्रोक्सिमल नियर टू जो ओरिजिन होता है उसे प्रोक्सिमल बोलते हैं, और डिस्टल जो डिस्टेंस जो जो दूरी पे है उससे हम बोलते हैं डिस्टल। ठीक है, तो सेफालोकोडाल होगा एंड प्रोक्सिमो डिस्टल होगा। तो बस इतना ही आपको याद रखना है। देन वेट, तो वेट क्या होता है एक यूनिट की? एक यूनिट की वेट होता है 3 किलोग्राम, 3 kg, ये बहुत आपको याद रखना ही होगा। और जो रेंज पे है वो 2.5 to 3.5 भी हो सकता है, ये भी नॉर्मल है। इन द फर्स्ट ईयर डेज आफ्टर बर्थ न्यूबॉर्न लॉसेस एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट टू 10% ऑफ द बॉडी वेट। ठीक है, तो फर्स्ट फ्यू डेज में डिलीवरी होने के बाद तो 10% बॉडी लॉस होता है, उसका बॉडी वेट का 10%। मतलब अगर 3 किलो है तो उसका 10% कितना हुआ? 10/100, तो मतलब 3 ये हो जाएगा 1/3, हाँ लगभग 300 ग्राम, 300 ग्राम वेट डिक्रीज हो जाता है। ये होता है कब? फर्स्ट फ्यू डेज पे आफ्टर बर्थ। कितना परसेंट? 10%। इसीलिए उसका वेट डिक्लाइन हो जाता है, कम हो जाता है। उसके बाद हम देखेंगे एवरेज वेट गेन इन चिल्ड्रन। जैसे कि हमें पता है कि एज में कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 3 किलो, सॉरी बर्थ पे 3 किलो। 5 to 6 मंथ पे क्या होता है? डबल हो जाता है, 2x। देखो डबल इन बॉडी वेट, मतलब ये हो जाएगा 6 किलोग्राम। देन 1 ईयर पे क्या होता है? ट्रिपल हो जाता है, मतलब 9 किलोग्राम हो जाएगा लगभग। 2 ईयर पे होता है 4x हो जाता है, मतलब 3 into 4 हो जाएगा 12 किलोग्राम। 3 ईयर पे हो जाता है 5x, मतलब 15। 5 ईयर पे होता है 6s, 30, सॉरी 18 किलोग्राम। और 7 पे 7 तो 21, एंड 10x हो जाता है 10 ईयर पे, ये हो जाएगा 30 किलोग्राम। तो आपको याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है बर्थ पे कितना है, ये आपको याद रखना है। मैं बोल रहा हूँ 5 to 6, ये भी आपको याद रखना है। 1 ईयर भी आपको याद रखना है। ये 3 आपको याद रखना होगा। देन और एक फॉर्मूला है जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर कोई भी 3 मंथ और 3 मंथ टू 12 ईयर के बीच में है, 3 मंथ टू 12 ईयर के बीच में है, तो हम कुछ फॉर्मूला है, जैसे कि 3 मंथ टू 12 मंथ के अगर कोई है तो तो हम उसके कितना किलो है हम निकाल सकते हैं। जैसे सपोज 3 to 12 ईयर के बीच में हम लेते हैं 7,
7 मंथ का कोई अगर बच्चा है तो उसका वेट कितना होगा। तो ये फॉर्मूला है एज इन 7, मतलब ये हो जाएगा 7 + 9 कितना होता है 16/2 8। तो 7 मंथ का बच्चा को होता है 8 किलोग्राम। और हमें पता भी है 5 to 6 ईयर बच्चा हो जाता है डबल, तो 3 × 2 हो जाता है 6 किलोग्राम। और 7 में वो थोड़ा हो जाएगा ज़्यादा, 8 किलोग्राम हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 किलोग्राम। ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। देन 1 to 6 ईयर के बीच में है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ये नहीं यूज करेंगे। अगर सपोज हम लेते हैं कि 5 ईयर का बच्चा का कितना वेट होगा, तो हमें वो फॉर्मूला से याद है कि 5 ईयर का बच्चा का होता है 18। तो इस फॉर्मूला के हम देख सकते हैं, इस फॉर्मूला के हिसाब से क्या हुआ, 5 ईयर का बच्चा हुआ था 18 किलोग्राम। लेकिन इस फॉर्मूला देखते हैं कितना होगा, तो 5 × 2 + 8, तो 10 + 8 = 18। देखो 18 ही हो गया। देन 7 to 12 ईयर का बच्चा अगर है तो उसका वेट कितना होगा। सपोज हम लेते हैं 10, उधर 10 में था 30, हाँ 10 ईयर का बच्चा होता है 30 किलो। इस फॉर्मूला से देखते हैं कितना होगा, तो 10 × 7 -5 / 2 होता है। तो कितना होगा, ये हो जाएगा 70 + 5/2। तो 75/2 होता है 15, तो 37 निकल के आ रहा है। तो अराउंड 30 to 37 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। की पॉइंट देखेंगे कुछ, जैसे कि 3 टाइम हो जाता है बर्थ वेट बाय 1 ईयर ऑफ एज। तो हमें पता है कि बर्थ पे कितना होता है 3 किलोग्राम, और 1 ईयर पे होता है 9 किलोग्राम। तो ये हो गया 3 टाइम, मतलब 3 × 3, 3 गुना हो गया। कहाँ पे, 1 ईयर पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 4 टाइम ऑफ बर्थ वेट बाय 2 ईयर एंड 5 टाइम्स। ये जो हमने जो देखा था कि 4 टाइम होता है 2 ईयर पे हो जाता है 4 टाइम, एंड 5 ईयर पे हो जाता है, सॉरी 3 ईयर पे हो जाता है 5 टाइम। नेक्स्ट हम देखेंगे लेंथ और हाइट। तो लेंथ और हाइट में भी थोड़ा डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है। लेंथ क्या होता है और हाइट क्या होता है। तो देखो ये जो इन्फांट है शायद 1 के बीच में है, इसका हम अगर हाइट निकालेंगे तो उसका हम बोलते हैं लेंथ। ये हो गया लेंथ। क्यों लेंथ है, बिकॉज ये वर्टिकल पोजीशन पे नहीं है, ये लाइंग पोजीशन पे है। अगर हम लाइंग पोजीशन से उसका हाइट निकालेंगे तो उसे हम कहेंगे लेंथ कहेंगे। लेकिन ये जब बड़ा हो जाएगा कल, तो वो खड़ा होके हाइट ना मेजर होगा उसका, अब इसे हम बोलेंगे हाइट। तो सेम चीज है लेकिन नाम दूसरा दूसरा है। तो ये जो मशीन, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, इसे कहते हैं इन्फांटोमीटर। इन्फांटोमीटर। और ये जो इंस्ट्रूमेंट है उसे कहते हैं हम स्टेडियोमीटर। स्टेडियोमीटर। थोड़ा सा हम देखेंगे, एक सेकेंड। 3 बर्थ पे कितना होता है हाइट, हाइट और लेंथ जो भी, तो 50 सेंटीमीटर होता है। 3 मंथ पे हो जाता है 60 सेंटीमीटर, 6 मंथ पे 65, 9 मंथ 70, 1 ईयर पे हो जाता है 75। ये आपको याद रखना है। 1 ईयर पे, 1 ईयर पे कितना होता है 75, मतलब 1.5 गुना बढ़ जाता है। ठीक है, 1.5 गुना बढ़ जाता है 1 ईयर पे। लेकिन जो आपका वेट था वो 3 गुना ज्यादा होता था। लेकिन 4th ईयर पे हो जाता है 2 गुना। देखो 2 गुना हो गया, 2x हो गया, इधर हुआ था 1.5x।
तो आपको बहुत याद रखना है 1 ईयर इम्पोर्टेंट है और 4 ईयर भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो इधर पे एक पॉइंट दिया गया है, जैसे कि आफ्टर 4 ईयर ए चाइल्ड गेन अप्रोक्सीमेटली 6 सेंटीमीटर हाइट। ठीक है, एवरी ईयर 4 ईयर के बाद जो चाइल्ड होता है उसका हाइट 6 सेंटीमीटर पर ईयर होता है अंटिल 12 ईयर। तो 4 ईयर टू 12 ईयर हाइट बढ़ेगा कितना, 6 सेंटीमीटर पर ईयर। और एक क्वेश्चन है, हम कब कन्वर्ट करेंगे कि ये स्टैंडिंग पोजीशन पे हाइट निकालेंगे या लाइन पोजीशन पे उसका लेंथ निकालेंगे? वो होता है 2 ईयर के बीच में, 2 ईयर के बाद। अगर अगर चाइल्ड 2 ईयर का है, चाइल्ड नहीं बोले उसे बोलते हैं टोडलर, 1 to 3 टोडलर होता है। तो टोडलर को हम 2 ईयर टोडलर को हम इन्फांटोमीटर पे हम उसका लेंथ चेक करेंगे, 2 ईयर के बाद हम चेक करेंगे स्टेडियोमीटर पे। तो लेंथ ऑफ बेबी डबल कब होता है, 4 ईयर पे। देन हेड सर्कमफरेंस। हेड सर्कमफरेंस क्या होता है, देखो ये जो ये देख सकते हैं, इधर ऑक्सीपिटल बोन है, प्रोट्रूबेंस, ऑक्सीपिटल ऑक्सीपिटल सॉरी ऑक्सीपिटल बोन का प्रोट्रूबेंस सॉरी प्रोट्यूबरेंस, ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस से लेके आगे है जो सुप्रा, एक सेकेंड, सुप्रा ऑप्टिकल ब्रीच है ना, सुप्रा ऑप्टिकल रीच, ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस से सुप्रा ऑप्टिकल रीच में हम टैब रख के उसका हेड सर्कमफरेंस मेजर करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कैसे मेजर करेंगे हेड सर्कमफरेंस, कहाँ कहाँ रखेंगे, हम टेप रखेंगे सुप्रा ऑर्बिटल रिच, सुप्रा ऑर्बिटल रिच और ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस। ठीक है, तो कितना निकल के आएगा, एट बर्थ आएगा 34 से 35 सेंटीमीटर, 2 मंथ पे 38, 3 मंथ पे 40, 4 मंथ पे 41। ठीक है, देन यहां पे एक पॉइंट है, इंक्रीज हेड सर्कमफरेंस क्या होता है, मैक्रोसेफाली क्या होता है, मैक्रोसेफाली, मैक्रोसेफाली मतलब होता है अगर हेड सर्कमफरेंस ज्यादा है, पानी की वजह से हाइड्रोसेफालस हो जाता है और ज्यादा हो जाता है, तो उसे हम बोलेंगे मैक्रोसेफाली। और माइक्रोसेफाली हम बोलेंगे डिक्रीज हेड सर्कमफरेंस। मैक्रोसेफाली कैसे कहते हैं, डिक्रीज हेड सर्कमफरेंस, नॉर्मल ये है ना, 35 अगर ज्यादा हो गया, पानी रह गया, हाइड्रोसेफालस बच्चे में होता है मैक्रोसेफाली। तो डिक्रीज हेड सर्कमफरेंस मैक्रोसेफाली, इंक्रीज मैक्रोसेफाली। Then macrocephaly defined as head circumference is more than 2 st और 97 परसेंटाइल, ये दोनों चीज आपको याद रखना है। मोर देन 2 st स्टैंडर्ड डेविएशन, मोर देन 2 स्टैंडर्ड डेविएशन इज मैक्रोसेफाली। अगर 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा हो रहा है मैक्रोसेफाली, अगर 2 स्टैंडर्ड डेविएशन से कम हो रहा है तो माइक्रोसेफाली। इसका एग्जाम्पल है लेस देन 3rd परसेंटाइल, इसका एग्जाम्पल है मोर देन 97 परसेंटाइल। ये आपको याद रखना होगा। उसके बाद है चेस्ट सर्कमफरेंस। चेस्ट सर्कमफरेंस क्या होता है, दैट इज 3 सेंटीमीटर लेस देन, तो पहले उसे मेजर करके देखेंगे। चेस्ट सर्कमफरेंस में मेजर द लेवल ऑफ निपल एट मिड इंस्पिरेशन। कैसे हम इसे मेजर करते हैं, हम टेप रखेंगे निपल पे एंड
मिड इंस्पिरेशन, ठीक है, निपल पे रखेंगे मिड इंस्पिरेशन, ये हो जाता है हमारा चेस्ट सर्कम्फरेंस। कितना होता है? 31 होता है। मतलब हेड का होता है 33 से 35, मतलब 3 कम है, 3 सेंटीमीटर लेस देन द हेड सर्कम्फरेंस, मतलब हेड ज्यादा होगा, हेड एंड चेस्ट सर्कम्फरेंस कम होगा। लेकिन ये होता है बर्थ पे। लेकिन क्या होगा अगर बच्चे को हो जाएगा 1 ईयर, ये सेम हो जाएगा, तो हेड हो जाएगा एंड चेस्ट आर सेम एट द एज ऑफ 1 ईयर। ये आपको याद रखना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेड सर्कम्फरेंस एंड चेस्ट सर्कम्फरेंस कब सेम होता है। और उसके बाद 1 ईयर के बाद हेड से चेस्ट का सर्कम्फरेंस ज्यादा हो जाएगा, मतलब हेड पहले आगे था, अभी सेम हो गए, देन हेड पीछे हो गया, चेस्ट आगे हो गया। देन मिड अपर आर्म सर्कम्फरेंस। तो मिड अपर आर्म सर्कम्फरेंस कैसे मेजर करते हैं? हमारी जो एक्रोबियन प्रोसेस है, उसके बाद आता है ओलिक्रन प्रोसेस। तो ये हो गया हमारा एक्रोमियन प्रोसेस एंड ओलिक्रन प्रोसेस। उसके बीच में हम रखेंगे, आर्म के बीच में रखेंगे हमारा साकिर टेप। साकिर टेप, मैंने इमेज नहीं दिया, तो 2 इमेज देना चाहिए था मुझे, एक एक्रोमियन प्रोसेस और ओलिक्रन प्रोसेस में, और साकिर टेप में। तो उसका वैल्यू कितना होगा? तो ये हो जाएगा 20.5 टू 13.5, 12.5 टू 13.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इट इज यूजफुल इन डिटेक्टिंग अंडर न्यूट्रिशन इन यंग चिल्ड्रन बिटवीन द 1 to 4 ईयर एज। हम एमयूएससी क्यों करते हैं? एमयूएससी इसलिए करते हैं कि हम न्यूट्रिशनल स्टेटस जानने के लिए, न्यूट्रिशनल स्टेटस जानने के लिए करते हैं। अगर 13.5 से ज्यादा है तो ये हो जाएगा नॉर्मल, और 20.5 से कम है, लेस देन 20.5, तो ये हो जाएगा अंडर न्यूट्रिशन, बिकॉज एमयूएससी हमेशा न्यूट्रिशनल स्टेटस को इंडिकेट करता है। देन आर्म स्पान, तो इधर भी मैंने डायग्राम नहीं दिया। तो आर्म स्पान क्या होता है? हम ऐसे कर देंगे, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द 2 टिप्स ऑफ द मिडिल फिंगर ऑफ बोथ आर व्हेन दे आर आउटस्ट्रेच। ऐसे स्ट्रेच करेंगे और ये टिप से ये टिप कितना हमारा जो सेंटीमीटर है उसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो आर्म स्पान इज 1 to 2 सेंटीमीटर लेस देन इन द हाइट ऑफ द चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर। तो जो 5 ईयर के बिलो है, लेस देन 5 ईयर बच्चे के आर्म स्पान कितना होगा? हाइट से 1 to 2 सेंटीमीटर लेस होगा, हाइट से। 5 ईयर के बाद, आफ्टर 5 ईयर एंड बाय 5 to 10 ईयर इक्वल हो जाएगा आर्म स्पान एंड हाइट। ठीक है, तो मैंने क्या बोला? लेस देन 5 ईयर चाइल्ड हाइट से 1 to 2 सेंटीमीटर कम होगा आर्म स्पान, लेकिन 5 ईयर के बाद ये इक्वल हो जाएगा।
लेकिन अगर ज्यादा हो गया आर्म स्पान हाइट से, तो कहाँ कहाँ ज्यादा हो सकता है? मार्फन सिंड्रोम, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम एंड होमोसिस्टिन्यूरिया, ये 3 चीज पे मार्फन सिंड्रोम सॉरी आर्म स्पान इंक्रीज रहेगा हाइट से। और अगर आर्म स्पान डिक्रीज हो गया हाइट से, तो कौन सी कंडीशन पे होता है? एकोंड्रोप्लासिया जैसे ड्वार्फिज्म जिसका हाइट कम होना, और क्रिएटिनिज्म। ठीक है। आर्म स्पान ज्यादा किधर होता है? सिंड्रोम पे, मर्फन सिंड्रोम, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम। और आर्म स्पान कम किधर होता है? जैसे कि ड्वार्फिज्म पे और क्रिएटिनिज्म पे। देन आता है स्किन फोल्ड थिकनेस। स्किन फोल्ड थिकनेस, देखो ये कैलिपर है, इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है कैलिपर। कैलिपर है, स्किन फोल्ड कैलिपर, हॉर्पेन स्किन फोल्ड कैलिपर बोलते हैं उसे हम। इट होल्ड ए फोल्ड स्किन, ऐसे फोल्ड करते हैं स्किन को। ट्राइसेप एरिया है, ट्राइसेप एरिया देखो, ये ट्राइसेप एरिया है ऑन द लेफ्ट साइड, मेजर द एरिया बिटवीन थंब एंड इंडेक्स फिंगर। थंब एंड इंडेक्स फिंगर देखो इधर यूज किया गया है, थंब एंड इंडेक्स फिंगर, इधर भी थंब एंड इंडेक्स फिंगर। ट्राइसेप स्किन फोल्ड इज मोस्ट पॉपुलर। The ratio of total body water and body weight is a more accurate index of the body fat. ठीक है। तो रेशियो ऑफ टोटल बॉडी वेट एंड टोटल वेट इज ए मोर एक्यूरेट इंडेक्स ऑफ द बॉडी फैट। तो हम क्या पता चलता है? हमें इससे बॉडी फैट के बारे में पता चलता है, बॉडी फैट के बारे में। देन इरप्शन ऑफ टीथ है। तो इरप्शन 2 टाइप का टीथ देखा जाता है, प्राइमरी टीथ और एक आता है परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ, तो प्राइमरी टीथ होता है 20 में 4 होता है इंसिजर, 2 होता है कैनाइन एंड 4 होता है मोलार। 4 इंसिजर, 2 कैनाइन, 4 मोलार। तो ये हो गया हमारा 20, ऊपर नीचे 10, ऊपर 10, 20। ये हो गया हमारा प्राइमरी टीथ। तो बर्थ पे कोई भी टीथ नहीं होता, नील होता है। 8 to 12 मंथ पे सेंट्रल इंसिजर होता है। एक सेकेंड, द फर्स्ट 2 टीथ टू इरप्ट आर द 2 बॉटम सेंट्रल इंसिजर। तो कौन सा टीथ पहले इरप्ट होता है? तो ये हो जाएगा हमारा सेंट्रल इंसिजर टू बॉटम। तो बॉटम मतलब जो नीचे वाला बॉटम का जो टीथ होता है उसका सेंट्रल इंसिजन। तो 2 बॉटम सेंट्रल इंसिजर आर द फर्स्ट 2 टीथ टू इरप्ट 8 to 12 मंथ में होता है सेंट्रल इंसिजर, 9 to 13 लेटरल, 13 to 19 फर्स्ट मोलर, 16 to 22 कैनाइन एंड 25 to 33 सेकेंड मोलर। ये हो जाएगा हमारा प्रोसेस। देन परमानेंट टीथ इरप्ट अकॉर्डिंग टू द एज अप टू 22 के बीच में हो जाता है परमानेंट टीथ। तो 6th ईयर में फर्स्ट मोलर, 7 to 8 ईयर में सेंट्रल एंड लेटरल, 9 ईयर पे होता है फर्स्ट प्री मोलर, 10 to 11 पे होता है सेकेंड प्री मोलर, देन 11 to 22 कैनाइन, 20 to 13 सेकेंड मोलर, 17 to 22 थर्ड मोलर, जिसे हम विजडम टीथ भी बोलते हैं थर्ड मोलर को। देन कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे। वेट ऑफ द बेबी क्वाड्रुपल एट, वेट ऑफ द बेबी कब 4 गुना होता है ये पूछ रहा है। 4x कब होता है? तो 4x होता है 2 ईयर पे,
2 ईयर पे 4x होता है 12 किलो। ये हो जाएगा बी का आंसर। देन इन यूनिट हैज ए बर्थ वेट 2.5 किलोग्राम फॉर ए लेस देन 2.5 किलोग्राम। द यूनिट विल बी क्लासिफाइड एज, इसे हम बोलेंगे LBW, लो बर्थ वेट, बिकॉज 2.5 से कम होने को हम बोलते हैं लो बर्थ वेट। Which of the following is the correct height velocity in children aged 2 to 10 years? तो करेक्ट वेलोसिटी क्या होता है 2 to 10 years पे? ये हो जाता है 4 to 6 सेंटीमीटर पर ईयर। 4 to 6 सेंटीमीटर पर ईयर। Up to which age height of the child is measured in the lying down position? तो हम देखे थे इन्फांसी में जो होता है इन्फांटोमीटर पे हाइट लेंथ मेजर करते हैं, उसके बाद स्टैडियोमीटर पे हम हाइट मेजर करते हैं। तो कब हम करते हैं? तो 2 ईयर के बाद हम इन्फांटोमीटर से स्टैडियोमीटर को शिफ्ट हो जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा 24 मंथ। व्हेन डज द चाइल्ड आइडेंटिफाई जेंडर? तो ये होता है 3 ईयर पे, एट 3 ईयर। द इन्फेंट्स वेट बिकम ट्रिपल फ्रॉम बर्थ वेट इन, मतलब कह रहा है कि ट्रिपल कब होता है? तो ये होता है 1 ईयर पे। 5 to 6 मंथ पे होता है डबल, 2x हो जाता है। 1 ईयर पे हो जाता है 3x, बर्थ पे होता है x, तो ये हो जाएगा 1 ईयर। When does the posterior fontanelle close in the baby? तो एंटीरियर fontanelle पोस्टीरियर fontanelle जो हमने नहीं पढ़े, लेकिन आपको याद रखना होगा कि एंटीरियर fontanelle क्लोज होता है 18 मंथ पे और पोस्टीरियर fontanelle क्लोज होता है 6 वीक पे। तो पूछ रहा है कि पोस्टीरियर fontanelle, तो ये हो जाएगा 6 वीक, मतलब ऑप्शंस के हिसाब से 2 to 3 मंथ। When does the infant weight get double in relation to birth weight? डबल कब होता है? वो होता है 5 to 6 मंथ के बीच में, तो आंसर है 5 मंथ। द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ पीडियाट्रिक रेफर टू, पीडियाट्रिक मतलब क्या है? शॉर्ट टर्म केयर ऑफ चाइल्ड होता है, बेसिक केयर ऑफ चाइल्ड, कॉन्टिन्यूस एंड प्रिवेंटिव केयर ऑफ द होल चाइल्ड, टर्मिनली इल केयर ऑफ चाइल्ड। तो ये हो जाएगा कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस एंड प्रिवेंटिव केयर ऑफ होल चाइल्ड। हम कॉन्टिन्यूसली उसका केयर करेंगे, प्रिवेंटिव केयर करेंगे, इसे हम बोलते हैं पीडियाट्रिक। इन लैंग्वेज डेवलपमेंट ए चाइल्ड कैन टेल स्टोरी बाय द एज ऑफ, ये होता है 3 ईयर पे। 3 ईयर पे चाइल्ड कैन टेल स्टोरी। देन ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर आफ्टर बर्थ एन इन्फेंट बर्थ वेट नॉर्मली कितना होता है? फर्स्ट ईयर आफ्टर बर्थ, तो ये 1 ईयर पे हो जाता है 3x, मतलब ट्रिपल होता है। आंसर हो जाएगा ट्रिपल। एक्सपेक्टेड वेट ऑफ 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड व्हेन द बर्थ वेट इज 3.5 किलोग्राम। तो बोल रहा है कि 1 ईयर पे कितना होगा? तो 1 ईयर पे होता है 3x, बर्थ पे कितना था 3.5, तो 3 इंटू 3.5, तो ये हो जाएगा 10.5 किलोग्राम। नॉर्मल चेस्ट सर्कम्फरेंस ऑफ ए न्यू बॉर्न इज, नॉर्मल चेस्ट सर्कम्फरेंस कितना होता है? नॉर्मल चेस्ट सर्कम्फरेंस, तो नॉर्मल चेस्ट सर्कम्फरेंस होता है, चेस्ट का होता है 31 होता है, 31 से 33 ये होता है, तो सी हो जाएगा। While recording the weight of a 2-year-old boy on the growth WHO growth chart, nurse noted that the weight curve is below 2 st. तो स्टैंडर्ड डेविएशन से 2
डिक्रीज हुआ है, तो डिक्रीज होना उसे कहते हैं हम अंडर न्यूट्रिशन। देन आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू हेड सर्कम्फरेंस एंड चेस्ट सर्कम्फरेंस। क्या रिलेशन है हेड और चेस्ट के सर्कम्फरेंस? हेड होता है 35 33 टू 35 और चेस्ट होता है 31 टू 33। देन एट बर्थ देन ये दोनों इक्वल होते हैं 1 ईयर पे। तो देखते हैं हेड का सर्कम्फरेंस 30 टू 35, ये राइट हो गया। देन ये भी राइट हो गया। देन सी भी राइट हो गया। तो ये ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। In a healthy child, the head and chest circumference become equal around the age of 9 to 12 month। 1 ईयर पे होता है ये चीज। What is the relationship between the head circumference and chest circumference in a newborn baby? Both are equal at the time of birth? नहीं, equal नहीं होता। Head circumference more at the time of birth and both become equal by the 1 year and then CC एक्फिट ये राइट है। CC इज मोर एट द टाइम ऑफ बर्थ नहीं, तो ये हो जाएगा हमारा बी आंसर। बी आंसर हो जाएगा किंतु क्योंकि हेड सर्कम्फरेंस ज्यादा होता है चेस्ट सर्कम्फरेंस से, लेकिन 1 ईयर के बाद दोनों इक्वल हो जाते हैं और उसके बाद हेड सर्कम्फरेंस से चेस्ट सर्कम्फरेंस इंक्रीज होता है। नॉर्मल हेड सर्कम्फरेंस कितना होता है? ये होता है 33 टू 35। नॉर्मल मिड अपर आर्म सर्कम्फरेंस कितना होता है? मिड अपर आर्म सर्कम्फरेंस एट द चाइल्ड एट द टाइम ऑफ बर्थ ये होता है 9 टू 11 सेंटीमीटर। ये होता है सॉरी 12 टू 14 सेंटीमीटर। मैक्सिमम एब्सोल्यूट ग्रोथ इन बॉयज एंड गर्ल्स सीन इन। मैक्सिमम कितना होता है ग्रोथ होता है बॉयज और गर्ल्स में? वो होता है 14 टू 16 ईयर पे ज्यादा ग्रोथ होता है। इनमें से कौन सा हाई रिस्क इन्फेंट है? इन्फेंट विथ ए बर्थ वेट इज 2.5, ये हाई रिस्क नहीं, तो नॉर्मल है, नॉर्मल है। इन्फेंट और ये भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इन्फेंट विथ बर्थ वेट ऑफ 2 किलो ये हो जाएगा बिकॉज ये LBW है, लो बर्थ वेट बेबी इज हाई रिस्क। तो प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ sagittal suture इज कॉल्ड स्केफालोसेफाली। अगर sagittal suture प्रीमेच्योरली क्लोजर होता है तो उसे कहते हैं स्केफालोसेफाली। द एवरेज लेंथ ऑफ ए नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी इज कितना होता है? 50 सेंटीमीटर होता है। मैक्रोसोमिया मीन्स लार्ज हेड, ये हो जाएगा लार्ज हेड, बी हो जाएगा राइट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग fontanelle? तो एंटेरियर fontanelle क्लोजर हेड ये राइट है, पोस्टीरियर ये भी राइट है, एंटेरियर fontanelle नोज ब्रैगमा पोस्टीरियर लंबड़ा ये ऑल ऑफ द अबव, ये डी हो जाएगा, ये सब राइट है। हाउ मच वेट ए न्यूनेट शुड गेन आफ्टर सक्सेसफुल फीडिंग? ये होता है 25 to 30 ग्राम पर डे। देन आता है मिड अपर आर्म सर्कमफरेंस वैल्यू इन ए मॉडरेटली मालन्यूरिश्ड चाइल्ड इज, ये होता है नॉर्मल, तो 12 to 5 से कम होना, लेस देन 12.5 सॉरी लेस देन, तो बी हो जाएगा आंसर। सो हमारा वीडियो इतना ही था। थैंक यू सो मच।
Please like, subscribe. Thank you.